जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के वेनेजुएला पर अटैक के बाद अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा वो है जो अमेरिका के साथ है और एक हिस्सा वो है जो वेनेजुएला के साथ है। अब इस अटैक के बाद पूरी दुनिया की नज़र पुतिन और शी जिनपिंग पर है कि ये दोनों लीडर अब क्या करते हैं, क्योंकि पुतिन ने बोला था कि वो निकोलस मादुरो का साथ देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रसिया, चाइना, भारत और बाकी के देशों ने वेनेजुएला पर हुए इस कार्रवाई पर क्या बोला है और वो कौन सा देश है जिसने सीधे ट्रंप को चेतावनी दे दी और बोला कि अगर अमेरिका नहीं सुधरेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए भी दुनिया तैयार है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्यूबा के प्रेसिडेंट ने खुल के बोला कि हम पूरे तरह से खून बहाने को तैयार हैं, बस वेनेजुएला के लोग हमारा साथ दें। अब इनको पता है कि नेक्स्ट नंबर इनका भी हो सकता है, इसलिए ये वेनेजुएला वालों का साथ मांग रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं रसिया की। पूरी दुनिया को रसिया के रिएक्शन का इंतजार था और सबको रसिया से बहुत उम्मीद थी। सबको लगा था कि पुतिन कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन रसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। रसिया ने बस एक बयान जारी किया, यूएस कमिटेड एन एक्ट ऑफ आर्म्स एग्रेशन, और हम इसको कंडेम करते हैं। भाई, कंडेम करने से क्या होगा? रसिया की वेनेजुएला से अच्छी दोस्ती थी और पुतिन ने मादुरो को बोला था कि हम युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन रसिया ने कुछ नहीं किया, केवल एक बयान जारी कर दिया। और अपने दूसरे बयान में रसिया ने लिखा, वी स्ट्रांगली अर्ज द यूएस लीडरशिप टू रिकंसीडर देयर पोजीशन। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते लड़ते इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अपने मित्र देश पर अटैक होने पर यूएस से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको छोड़ दो। रसिया को कम से कम धमकी के साथ बोलना चाहिए था कि मादुरो को छोड़ो वरना हम भी अटैक करेंगे। पर अब ये वो रसिया नहीं रहा जिससे एक टाइम अमेरिका भी डरा करता था और जिसके डर से नेटो की सेना बनाई गई थी। अगर रसिया चाहता तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ईरान और बाकी के जो एंटी अमेरिका देश है उनके साथ मिलके एक कलेक्टिव बयान जारी कर सकता था कि हम इस एक्ट के खिलाफ हैं और अगर अमेरिका ने मादुरो को नहीं छोड़ा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इससे ये होता कि कम से कम अमेरिका को एक प्रेशर फील होता और वो ये समझता कि अब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे। लेकिन रसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और इससे ये होगा कि अमेरिका को बढ़ावा मिलेगा और हो सकता है आने वाले टाइम में वो फिर से किसी और देश के साथ भी ऐसा करे। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत की। आपको सबसे ज्यादा हंसी भारत का बयान पढ़ के ही आएगी। भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया और मुझे लगता है सबसे कमजोर स्टेटमेंट हमारी सरकार ने ही जारी किया है, जिसमें लिखा था कि हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि वो अभी वेनेजुएला ना जाए और जो इंडियंस वेनेजुएला में रहते हैं उनके हेल्प के लिए एक नंबर जारी किया। मतलब आप खुद सोचो, पूरी दुनिया ने या तो अमेरिका के इस एक्शन को सपोर्ट किया या इसके खिलाफ बोला है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट दोनों में से किसी साइड नहीं बोल पाई, क्योंकि हमारी मजबूरी है। अगर हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो रसिया का हम पर से भरोसा कम होगा और अगर हम अमेरिका के अगेंस्ट बोलते हैं तो ट्रंप और ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश खुल के अपनी एक प्रतिक्रिया तक नहीं दे सकता। खैर, अब बात करें ईरान की, तो ईरान ने खुल के अमेरिका का विरोध किया है और इनको करना भी चाहिए, क्योंकि इनको पता है अब अगला नंबर इन्हीं का है। और मजे की बात तो ये है कि इजराइल ने खुल के बोल दिया कि बेटा ईरान वालों, जरा देख लो वेनेजुएला को, छोटे अमेरिका तो हम भी हैं। मतलब किसी दिन ऐसी न्यूज ईरान से भी सुनने को मिल सकती है। और दोस्तों, ये सच भी है, इजराइल भी ईरान पर एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। खैर, अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने बस एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम इस अटैक को कंडेम करते हैं। मतलब चाइना सुपर पावर बनने का सपना देखता है, पर इसने भी बस एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट जारी कर दिया और फिर चुप्पी साध ली। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने सिर्फ ट्रंप का विरोध नहीं किया, बल्कि ट्रंप को अपनी शक्ति दिखाते हुए बहुत सारी मिसाइलें भी फायर की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। तो किम जोंग भाई साहब ने आज ही बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की और फिर अमेरिका के इस अटैक को कंडेम किया। किम जोंग ने मिसाइल फायर करके एक मैसेज दिया
कि हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं और अगर अमेरिका चाहे तो वेनेजुएला की तरह हम पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। किम जोंग ने यह भी बोला कि अमेरिका दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, किम जोंग की ये बात क्या सच है? ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।